हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आपका फिर से एक मर्तबा इस्तकबाल है, स्वागत है, यू आर वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम तरबियत, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग, हेल्थ, सेहत, जहनी और बदनी यानी बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और उनकी करियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम जिसको हम कहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि पीटीएम जो है उसमें पेरेंट्स का बहुत कम इंटरेस्ट होता है या फिर जो है वो दे आर नॉट सो बॉदर्ड अबाउट इट। और उसके क्या रीजंस हैं, उसको कैसे डील किया जाता है, वो हमें आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। मेरा जो कंसर्न है वो चूंकि मैं बच्चों से रिलेटेड बात करता हूँ, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, मेरी फिक्र ये रहेगी कि भाई जिस काम में बच्चे की कोई गलती नहीं, यानी या तो हो सकता है पेरेंट की नेग्लिजेंस होगी या फिर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उतना इफेक्टिव पीटीएम नहीं होता होगा, जो भी रीजंस हैं, उन रीजंस की वजह से बच्चे का फ्यूचर जो है वो खराब होता है या फिर उसकी जो डेवलपमेंट होनी है, जो प्रोग्रेस होनी है, वो ठीक से नहीं होती है। ये मेरी फिक्र है। तो आइए इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो दिल्ली से प्रिया सांगवान मैम ज्वाइन हुए हैं। प्रिया मैम जी जो है वो सिर्फ एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि 20 से ज्यादा स्कूलों के लिए वो एकेडमिक कंसल्टेंट के तौर पर अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं प्रिया संगवान मैम, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ मिनट्स हमारे लिए सर्व किए। वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू यू वेलकम यू फॉर दिस प्रोग्राम मैम। थैंक यू शफीक जी, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया और कोशिश करेंगे मिलके कि हम पेरेंट्स और टीचर्स की, खासकर बच्चों की, कुछ हेल्प कर पाए इस प्रोग्राम के दौरान। सो यस, आई नो आप थोड़ा इंग्लिश में प्रेफर करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आप हिंदी में बोलें ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। मैम, ये जो पीटीएम होता है, पहली बात इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई एक तो बच्चा स्कूल जाता है, वो फिर वहां से होमवर्क लाता है, फिर पेरेंट्स जो है उनको ट्यूशन वगैरह भेजते हैं कुछ जगह, फिर बच्चा जो है वो किसी तरह से होमवर्क कंप्लीट करके वापस जाता है, फिर टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते रहते हैं, किसी न किसी तरह पेरेंट टीचर के या स्कूल के टच में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पीटीएम रखा जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शफीक जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। चलो इसे मैं थोड़े से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक हैं मिस्टर वर्मा, सपोज। अब मालिक क्या करते हैं, थोड़े दिन अपनी कंपनी को खुद चलाते हैं और थोड़े दिन चलाने के बाद उसे थोड़ा बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद वो मिस्टर शर्मा को ये कंपनी चलाने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर शर्मा, आप यहाँ नौकरी कीजिए और मेरी कंपनी को चलाइए, क्योंकि मैं कुछ और काम में बिजी हूँ, तो आप मेरी कंपनी चलाइए। तो शर्मा जी कहते हैं कि जरूर जरूर, मैं नौकरी पे हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा लाइवलीहुड बनेगा, मैं नौकरी करता हूँ, मैं चलाता हूँ आपकी कंपनी। उसके बाद क्या होता है, शर्मा जी अपनी कंपनी चलाते हैं, उनकी वर्मा जी की कंपनी चला रहे होते हैं। चलाते चलाते 3 महीने बाद वो क्वार्टरली रिजल्ट, आपने ये वर्ड सुना होगा, हर कंपनी अपने क्वार्टरली एनुअल रिजल्ट्स देती है। तो शर्मा जी अपना क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब क्वार्टर का रिपोर्ट कार्ड लेके कि कंपनी ने इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 3 महीनों में कैसा परफॉर्मेंस किया, ये लेके वो वर्मा जी के पास जाते हैं। वर्मा जी को कहते हैं कि देखिए, ये आपका क्वार्टरली रिपोर्ट कार्ड है और आप इसे देखिए। तो वर्मा जी लीस्ट बॉदर्ड है,
वो शर्मा जी को कहते हैं कि देखिए आप ही चला लीजिए, अब आपको दे दी है, अब आप ही चला लीजिए। फिर 3 महीने और बीतते हैं, उसके बाद एक क्वार्टरली रिजल्ट फिर से आता है, फिर एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। शर्मा जी फिर वर्मा जी के पास जाके कहते हैं देखिए आपकी कंपनी को मैं सिर्फ चला रहा हूँ, कंपनी आपकी ही है, प्लीज इस रिपोर्ट कार्ड को देख लीजिए, हाउ योर कंपनी इज परफॉर्मिंग। फिर से वर्मा जी का कहना कि अरे आप देख लीजिए, ही वाज लीस्ट बॉदर्ड इन दैट। अब आप मुझे शफीक जी बताइए कि ये कंपनी कैसे चलेगी? ये कंपनी चलेगी ही नहीं। थोड़े दिन चलने के बाद ये कंपनी गिरने लग जाएगी, इसके शेयर गिर जाएंगे, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगी कि ये जो बच्चा है ये हमारी कंपनी है। वर्मा जी जो ओनर हैं कंपनी के, मतलब वो पेरेंट हैं, और शर्मा जी टीचर हैं या स्कूल हैं जो इस कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब तक वर्मा जी अपना काम नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि अपनी कंपनी किसी के हाथ में दे दी, उनका काम ये भी था कि वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते थे, वो जो एनुअल रिजल्ट्स आते थे, उनको वो टाइम टू टाइम देखे, समझे, और फिर जो भी उसमें कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, कमियां हैं तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, और अगर अच्छाइयां हैं तो उन्हें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पर वर्मा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो कंपनी उस हद तक नहीं जा पाई जहां तक वो जानी चाहिए थी। सो द सेम वे पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसका नाम सजेस्ट करता है कि एक मीटिंग होगी जिसमें पेरेंट मिलेगा और टीचर मिलेंगे। इस तरह की मीटिंग का इम्पोर्टेंस हम इस पूरे कंपनी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ मीटिंग्स, बिकॉज वो आपको आपके बच्चे का इन एंड आउट देती हैं, आपके बच्चे को आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं। इनफैक्ट हमने बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे स्टडीज में ये देखा है, जिन बच्चों के पेरेंट्स पीटीएम को रेगुलरली अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरे बच्चों से ज्यादा बेहतर करते हैं, स्कूल में भी और जिंदगी में। यानी आपका कहना है कि ये एक कंपनी का एक बैलेंस शीट होता है कि किसी कंपनी की जो हेल्थ होती है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो जानने के लिए जो है ये रिपोर्ट कार्ड या जो बैलेंस शीट है वो देखना जरूरी होता है कि भाई वेयर द कंपनी इज परफॉर्मिंग, नॉट परफॉर्मिंग वेल, व्हाट इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में। इसी तरह बच्चे को अगर हम देखते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कौन से एरिया में जो है थोड़ा कमजोरी है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और जहां बेहतरी हो रही है, इज डूइंग बेटर, उसको और ज्यादा बेटर कैसे किया जा सकता है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शफीक जी। अब देखने में आता है मैम के खैर इम्पोर्टेंस तो कुछ पेरेंट्स को पता ही होगी कि भाई चलो उनके बच्चे के बारे में बात ही हो रही है, और बहुत से स्कूल्स में जो है डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं होती है आम दिनों में, तो जब पीटीएम होती है तो दे गेट चांस टू गेट इनसाइड द स्कूल, प्रेमाइसेस देखने मिलता है, स्टाफ से इंटरेक्शन करने को मिलता है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये थोड़े पेरेंट्स को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स ये या तो एब्सेंट रहते हैं पीटीएम में, या फिर आते हैं तो जस्ट फॉर द नेम से देर से आए और जस्ट खाना पूरी करके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स करके फिर चले गए। तो ये जो मुझे जो समझ में आता है, हो सकता है कुछ बिजी होंगे या होंगे, आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इसके, भाई इसकी वजूहत क्या है कि ज्यादा पेरेंट जो है ये अटेंड नहीं कर पाते हैं पीटीएम? जी शफीक जी, मेरा मानना है किसी भी चीज को, जैसे सपोज मैं एक टेबल को ले लेती हूँ, एक टेबल को अगर सीधा खड़ा होना है तो उसे 3 लेग्स की, 3 टांगों की जरूरत पड़ेगी, 2 पे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा टेबल, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसमें 3 टांगों की जरूरत पड़ती है मिनिमम किसी भी चीज को। मिनिमम आप 4, 5, 6 तो जितनी भी लगा लीजिए, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 की है। 3 का मतलब हो गया, एक हो गया टीचर, एक हो गया पेरेंट, और एक हो गया हमारा बच्चा। जब तक ये तीनों एक साथ नहीं आते हैं तब तक चीजें स्टेबल हो ही नहीं सकती। देखिए ये सीधी सी बात है कि अगर इस पीटीएम का नाम, अगर पीटीएम ना होता, तो अगर इस समय में पेरेंट की जरूरत नहीं होती, तो इसका नाम होना चाहिए था
चिल्ड्रन टीचर मीटिंग, और चिल्ड्रन टीचर मीटिंग तो रोज ही होती है। द चाइल्ड गोज टू स्कूल एवरी डे, बच्चा तो रोज स्कूल जाता है, तो वहां वो टीचर से मीटिंग करता है, टीचर उसकी बात सुनती है, वो टीचर की बात सुनता है, तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है। अगर टीचर और बच्चे से ही ये प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें हैं, जो भी सवाल हैं, वो हैंडल हो सकते, तो शायद हमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट की जरूरत तो होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, और पेरेंट को ये समझना पड़ेगा। एक्चुअली शफीक जी, हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जिस चीज को हम मानना चाहते हैं हम उसे ही मानते हैं। तो पेरेंट ये मानना ही नहीं चाहता है, कई कई केसेस में, मेजर केसेस में मैंने देखा है कि पेरेंट ये मानना ही नहीं चाहता है कि ये पीटीएम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज, देखिए, मैं सारा कुछ पेरेंट पे भी नहीं डालूंगी और मैं सारा कुछ प्रॉब्लम टीचर या स्कूल पे भी नहीं डालूंगी, मैं दोनों के तरफ से आपसे बात करूंगी। देखिए, जब चलिए मैं पहले टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। कई बार क्या होता है, पेरेंट टीचर का नंबर पहले से लेके रखता है। यूजुअल कई सिचुएशंस में, देखिए, हर स्कूल का, हर जगह का, हर कंट्री का एक अलग प्रोसेस होता है चीजों को डील करने का। लेकिन व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इज, पेरेंट के पास टीचर का नंबर होता है। पेरेंट ने कभी भी कुछ भी डायरी नोट देखा, कभी मार्क्स देखे, कॉपीज देखी, होमवर्क देखा, कुछ भी देखा, पेरेंट क्या करता है, डायरेक्टली टीचर को कॉल कर देता है। टीचर उस समय बेचारी खाना बना रही है, टीचर का खुद का घर है, टीचर इज डूइंग हर ओन थिंग, शी इज बिजी इन समथिंग, वो घर पे कॉल कर रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है, टीचर ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स। शी और ही फील्स दैट इट्स हर ड्यूटी, तो वो हमेशा रिस्पॉन्ड बैक करती है और वो उनकी बातों का जवाब देती है, और बातें, जो प्रॉब्लम थी वो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। कई बार मैंने ये देखा है। तो पेरेंट को लगता है कि जब मेरी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गई, मुझे प्रॉब्लम पता चल चुकी थी, तो अब मैं पीटीएम में क्यों जाऊं। और मैंने इन कॉल्स की अधिकता तब देखी है जब पीटीएम होने वाली होती है, उससे एक हफ्ते पहले मैंने टीचर्स को स्ट्रगल करते देखा है। मैम, आज 50 कॉल अटेंड किया, आज 15 कॉल अटेंड किया, आज ये किया। यूजुअली पूरे महीने में हमने वो कॉल्स की रेशो नहीं देखा जो हमने पीटीएम से पहले देखा है। तो इसका मतलब कुछ पेरेंट्स स्कूल तक आने में आलस कर जा रहे हैं और वो अपनी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फोन पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना इज ओके। मैं ये कहती हूँ कि जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, चाहे वो जिंदगी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे बच्चे की लाइफ में हो, जैसे ही टीचर को पता चला या बच्चे को या पेरेंट को पता चला कि भाई एक प्रॉब्लम है, तो उसका उसी टाइम समाधान कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम उस टाइम समाधान नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कहीं भी कि प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व। प्रॉब्लम के अलावा भी पीटीएम के बहुत सारे मतलब हैं। मैंने बच्चों को बहुत डरते हुए देखा है कि घर जाके बताना है कि इस संडे को या इस मंडे को पीटीएम है। आधे बच्चे, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं इस बात को, या आप जानते होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स सुसाइड बिफोर द पीटीएम. Oh no. Because yes, there was a recent case, before lockdown, there was a case where a child was there and he was so frustrated. मतलब टीचर ने just normally कह दिया कि अब पीटीएम होने वाली है ना, तुम रोज कभी नहीं बुला के लाते, मैं अब अब हम बुला के लाएंगे, अब तुम्हारे पापा को आना पड़ेगा. So I'll be discussing. So the way you are communicating the PTM fear with your kids, or the kids are so fearful about PTM, ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है. कई बार कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंच पाता. देखिए, हर स्कूल के पास एल्मनैक, हर स्कूल के पास प्लानर, कैलेंडर्स नहीं होते जिसमें पेरेंट को पहले से पता हो कि उस दिन पीटीएम है. ऐसा नहीं होता. कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि वो डायरी में नोट भेजा जाता है कि इस दिन पीटीएम है. अब बच्चा उस नोट को फाड़ देता है, उसको नहीं दिखाता है. देयर आर सेवरल थिंग्स एसोसिएटेड विद दैट. पेरेंट को पता ही नहीं है, पेरेंट आना चाह रहा है पर पेरेंट को पता ही नहीं है पीटीएम है. द सेकेंड थिंग, पेरेंट के पास एक सर्कुलर जाता है जो कि देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मासेस की. तो मासेस में बहुत सारे ऐसे होंगे जो
नॉन एजुकेटेड पीपल होंगे जिन्हें सर्कुलर पढ़ना ही नहीं आ रहा, बच्चे ने जो बता दिया वो बता दिया। तो कई बार मैंने ये भी फील किया है कि सर्कुलर्स इंग्लिश में अगर होते हैं, अगर इंग्लिश के साथ हिंदी में हो तो ठीक है, या फिर जो भी उनका लोकल लैंग्वेज जिस जगह को बिलोंग करते हैं तो फिर भी ठीक है। लेकिन जैसे आपने मुझसे मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि हम हिंदी में बात करेंगे ताकि लोगों तक पहुंच जाए। So the same way, all these circulars which are very important, जो बहुत important हैं, इन्हें हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए। So that कम से कम उनकी लोकल लैंग्वेज जो बनती है उसमें तो yes, सपोज गुजरात में है तो गुजरात जहाँ का जो है उस लैंग्वेज में उसे पहुंचाना चाहिए। एंड सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक डायरी नोट दे दिया, आप मैसेज भी कीजिए। तो और हो सके, आपको पता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कभी नहीं अटेंड करती, तो एक कॉल भी करवा दीजिए रिसेप्शन से, बिकॉज हमें आइडेंटिफाई तो हो ही जाता है कि ये पेरेंट कभी भी पीटीएम अटेंड नहीं करते, तो उनको कॉल भी कराया जा सकता है। सो थोड़ा सा पार्ट स्कूल को लेना होगा। दूसरा, पेरेंट्स की प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। देखिए, पेरेंट्स मेरे से मिलने आते हैं कई बार, और किसी पुराने स्कूल से आए हैं और वो मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमारे यहाँ ना पुराने स्कूल में ऐसा होता था, इसलिए हम यहाँ भी नहीं आते पीटीएम अटेंड करने। उनका आप वो सुनिए वो क्यों नहीं आते, क्योंकि हम मैम पीटीएम में जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी 15 पेरेंट बैठे होते हैं। टीचर एक पेरेंट से 15-20 मिनट 1-1 घंटे बात कर रही होती है और सारे पेरेंट उस बात को सुन रहे होते हैं। और उसके बाद जब तक हमारा नंबर आता है तब तक हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और पीटीएम का टाइम खत्म होने वाला होता है। तो हम फिर सोचते हैं कि बस 2 मिनट में साइन करके, जैसे आपने अभी अभी कहा कि खाना पूर्ति करके हम चले जाएं, तो हम खाना पूर्ति करते हैं। ना टीचर के पास इतना समय होता है कि वो हमें ढंग से समझा पाए, ना हमारे पास इतना समय होता है, क्योंकि हमें बुलाया गया था 10 बजे पीटीएम स्टार्ट होगी। स्कूल्स में एक प्रॉब्लम और मैंने अमूमन देखी है, उसमें मैंने ये फील किया है, पीटीएम का टाइम दे दिया 9 से लेकर 2 बजे तक। अब आप ये समझिए 9 से 2 बजे अगर आप एक पेरेंट से 15, देखिए अगर 5 मिनट बात कर रहे हैं तो एक अलग कहानी, लेकिन 5 मिनट में हम किसी चीज की एफिकेसी को सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये इससे कुछ एफिशिएंट समाधान निकलेंगे कि नहीं। सो इसलिए वी हैव टू हैव अ लॉन्गर डिस्कशन विद द पेरेंट। तो हम रोल नंबर वाइज या हम किसी तरह के स्लॉट्स बना सकते हैं जिसमें हम पेरेंट को एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट दें कि आपकी 10:45 पे पीटीएम होगी, राइट। और इसको कैसे मैनेज करना है वो मैं आगे शो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। सो इस तरह की चीजें आप सोचिए, यहाँ पे पेरेंट भी अपनी जगह पे ठीक है और यहाँ पे टीचर भी ठीक है। जब इतने सारे पेरेंट्स एक साथ आ गए हैं तो व्हाट इज शी गोना डू लाइक दिस, वो कैसे किसको हैंडल करे। सो वी हैव टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स कि पेरेंट भी थोड़ा सा वो हो जाए और टीचर्स की तरफ से भी। और चाहते ना चाहते हुए एनीवेज पेरेंट को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये समझना होगा कि आप अगर एक दिन चले गए, और चीजों के लिए भी तो जाते हैं हम, मार्केट भी तो जाते हैं हम, और जगहों पे भी तो जाते हैं, और यहाँ तो आपका सबसे बड़ा स्टेक, कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक, आपका सबसे बड़ा स्टेक यहाँ पे है। तो आप दूसरी चीज को अवॉइड करके यहाँ पे जा सकते हैं। सो लाइक अक्सर प्रिया मैम आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से उनके जो कॉमन कॉजेस हैं, जो रीजंस होते हैं पेरेंट्स के मीटिंग नहीं अटेंड होने के, अक्सर देखने में ये आता है कि माँ तो खैर आ ही जाती हैं, जो आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नहीं आते हैं तो फिर तो वो तो टोटली एब्सेंट है, लेकिन जो आते हैं उनमें माँ तो आ जाती है, लेकिन बाप का इंटरेस्ट कम होता है या फिर अवेलेबिलिटी कम होती है। हो सकता है जॉब का मसला हो या कोई और हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है नहीं है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि भाई फादर भी का भी होना जो है वो मतलब कितना जरूरी होता है। देखिए शफीक जी, किसी भी बच्चे की किसी तरह की प्रोग्रेस या ग्रोथ में मैंने देखा है कि मदर और फादर का दोनों का एक हिस्सा होता है। देखिए चलो इसे हम बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। जैसे मदर सपोज खाना बनाती है, मदर बच्चे को तैयार करती है, मदर उसकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती है, मदर आने के बाद उसका होमवर्क कराती है, मदर डायरी चेक करती है, मदर ये सारी चीजें कर रही है।
तो मदर यहाँ पे, और फादर क्या कर रहे हैं, फादर बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो लाइवलीहुड कमा के ला रहे हैं। इसको हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा फादर ही बाहर जा रहे हैं, हो सकता है मदर बाहर जाती हो और फादर ये सारे काम कर रहे हो, आजकल चीजें बदल रही हैं। सो जो पेरेंट बच्चे के स्कूल के काम में ज्यादा इन्वॉल्व है, स्कूल के काम में इन द सेंस उसके होमवर्क में, उसकी चीजों को देखता है, उस पेरेंट का होना तो देखिए कंपल्सरी है। पहली बात तो ये है, क्योंकि suppose I have seen parents, you know, I'll share something with you. I was in a PTM like in my school where I saw कि एक फादर हैं, वो घूम रहे हैं कॉरिडोर में और वो मुझसे पूछते हैं कि वो मुझे नहीं जान रहे हैं क्योंकि वो कभी स्कूल आए ही नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा मैम ये 3rd क्लास कहाँ है। नहीं, पहले उन्होंने बोला, बच्चे का नाम लिया कि मैम वो ऋषित की क्लास कहाँ है। तो मैंने कहा ऋषित की क्लास, देखिए सर ऋषित बहुत सारे हैं, आप बताएंगे कौन सी क्लास में है ऋषित आपका बच्चा। तो उन्होंने कहा वो शायद 3rd में है। नहीं नहीं मैम वो 4th में है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये बताइए कौन से सेक्शन में है। सेक्शन तो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में अपनी वाइफ को कॉल करता हूँ, वो बताएंगी। तो अब इस बेचारे आदमी का डिलेमा ये है कि ही इज नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। इतना अनअवेयर जिनके पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। यू नो व्हाट दे स्ट्रगल विद, द किड्स स्ट्रगल विद द थिंग्स, बिकॉज जब तक देखिए एक काम को मैं अकेले कर रही हूँ, एक आप और मैं मिलके उस काम को कर रहे हैं, तो जब वो मिलके काम होता है तो वो और बेटर होता है। सो नाउ फादर एंड मदर व्हेन बोथ कम टू द पीटीएम थिंग्स बिकम बेटर, क्योंकि देखिए हम एक चीज को 3 पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। एक मदर अपना पर्सपेक्टिव बता पाएगी क्योंकि वो पूरे दिन बच्चे के साथ रहती है, वो उसके बिहेवियर के बारे में बता पाएगी। हो सकता है फादर उसकी डायरी चेक करते हो, फादर कभी कभी उसकी नोटबुक चेक करते हो, तो फादर बता पाएंगे इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है मैम, ये घर में ऐसे बोलता है, ये मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, या फिर ये दादा दादी के साथ ऐसे बात करता है। So these like when 2 or 3 people come together, they can discuss more about the kid. So in fact मैं तो यहाँ पे ये भी कहती हूँ कि दादा दादी, जिनके दादा दादी भी और नाना नानी भी अगर बच्चे की परवरिश में किसी भी तरह इन्वॉल्व हैं, देखिए मैंने कई बार ऐसे देखा है मदर और फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, मदर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, फादर भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम बच्चा दादा दादी या नाना नानी के साथ स्पेंड कर रहा है। अगर बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का बिहेवियर, उसमें आने वाले चेंजेस, उसके मूड स्विंग्स, इन सबको दादा दादी आराम से, ग्रैंड पेरेंट्स आराम से देख पा रहे हैं। तो अगर ये भी स्कूल में पीटीएम में आए पेरेंट्स के साथ तो इट वुड बी सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर ये भी आ जाए तो सो इट इज लाइक जो भी बच्चे की एकेडमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आई थिंक मिनिमम उनको तो आना ही है। जी, मिनिमम उनको तो आना ही है। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि एकेडमिक एक्टिविटीज में ज्यादातर जहां मदर्स और जो फादर्स जैसे भी इन्वॉल्व हैं वो आते हैं। दूसरा पेरेंट कई बार नहीं आना पसंद करता, पर फिर भी हमें एनीवेज पेरेंट्स को ये समझाना है कि जितना, देखिए ऐसा नहीं है उस पेरेंट को अपने बच्चे की क्लास तो नहीं पता थी, उस पेरेंट को अपने बच्चे का सेक्शन भी नहीं पता था, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में हमसे बहुत ज्यादा जानता होगा। ऐसा नहीं है वो सिर्फ क्लास, वो एकेडमिक में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अदरवाइज जब वो बात करेगा, वो हो सकता है यहाँ टीचर से बात करने के बाद जब वो पेरेंट घर जाए वो अपने बच्चे को एक अलग तरीके से समझा सकता है। एंड द सेकेंड थिंग यहाँ पे कि बच्चों को पीटीएम में नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए कई स्कूल्स, कई जगहों के अलग रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि बच्चे को पीटीएम में नहीं आना चाहिए। क्यों? एक तो ये पीटीएम है, इट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग। सेकेंडली इसमें बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है, बच्चा पूरे वीक वैसे भी स्कूल आता है, वो टीचर से मिलता है, वो अपने घर पे पेरेंट्स से मिलता है। सो देयर इज नोवेयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकली इनटू द पीटीएम। दूसरी बात, हम पीटीएम पे बहुत सारी ऐसी चीजें बोलते हैं, मतलब सपोज आई एम अ टीचर एंड यू आर अ पेरेंट, तो हम इस तरह की बातें कर सकते, चलो हम बच्चे को ना इस तरीके से डील करेंगे, इसमें ना आप छुप छुप के ये काम करना, आप उसे ऑब्जर्व करना। अब यही बात बच्चे के सामने अगर हमने बोल दी कि तुम्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तुम्हारी हैबिट्स को देखा जा रहा है, तुम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है या कुछ भी,
जबरदस्ती प्रेज किया जा रहा है तुम्हें विदाउट डूइंग हम कई बार ऐसे करते हैं बच्चों के साथ, कुछ टैक्ट्स होते हैं हमारे। तो अगर हम इस तरह की बातें बच्चे को ही बोल दिया है तो फिर मतलब वेयर डज बच्चा तो पहले ही पता चल गया, अरे ये तो सब मुझे घुमाने के लिए किया जा रहा है, सो ही इज नोवेयर इन्वॉल्व्ड इन द थिंग्स, सो दैट शुड नॉट बी डन। जी, मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा प्रिया मैम ने बताया कि एक अच्छी टीचर जो होती है वो पीटीएम में पेरेंटिंग टिप्स भी दे सकती है। तो आई थिंक दे शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट सम टिप्स कि भाई वो बच्चे को जो है घर पे वो कैसे देखभाल करें, या जो भी उनको एकेडमिक एक्टिविटीज में कैसे हेल्प करना है या फिर उनको कैसे वॉच करना है, वो टिप्स भी मिलती है। आई थिंक अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तो दे आर मिसिंग दिस वाइटल पार्ट एज वेल। प्रिया मैम, लेट अस से कि भाई पेरेंट्स आने हैं यानी मतलब बिल्डिंग कम, लेकिन टाइम जो है वो निकलने होता है, तो आपके एक्सपीरियंस के अंदर बेस्ट टाइम और द डे क्या सूटेबल होता है पीटीएम के लिए ताकि मैक्सिमम पेरेंट जो है वो आ सके? जी शफीक जी, इस पे हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया इनफैक्ट, क्योंकि मैंने भी ये फील किया कि पेरेंट्स क्यों नहीं आते। जब हमने अपने करियर की शुरुआत की थी तब मैं भी ये सोचा करती थी कि पेरेंट्स क्यों नहीं आते, रीजंस थे, बहुत चीजें थी। अब नहीं आते, उसका सोल्यूशन चाहिए। देखिए क्वेश्चंस तो सबके पास बहुत सारे हैं, एवरीबडी हैज क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, पीपल हैव सो मेनी थिंग्स टू से, पर व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन इट बिकम्स निल, सोल्यूशन नहीं है लोगों के पास। तो हम इसे करके देखते हैं। आप देखिए, हम बात करते हैं हमारे स्कूल में किस तरह के पेरेंट्स होंगे। हमारे स्कूल में जॉब वाले पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे स्कूल में किसान पेरेंट हो सकते हैं, हमारे स्कूल में बिजनेसमैन पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो ये 3 मेजर कैटेगरीज निकल के आई कि इस तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं। अब देखिए, जो जॉब वाले पेरेंट्स हैं डेफिनेटली उन्हें संडे को छुट्टी मिलती है। मतलब ये एक मतलब इंडिया में या कह लीजिए हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे ये चीजें हैं कि हमें संडे को छुट्टी मिल जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम संडे की छुट्टी रहती है। तो पहली चीज हम ये पीटीएम संडे को कर सकते हैं। दूसरा आ जाते हैं किसान और बिजनेसमैन पे। देखिए, बिजनेसमैन और किसान दोनों का ही अगर मैं वो निकालूं तो दोनों का कोई संडे या सैटरडे कोई ऑफ नहीं होता, क्योंकि ये थ्रू आउट द मंथ ईयर दे आर इन्वॉल्व इन देयर ओन वर्क, इनका कुछ ऐसा नहीं होता। तो देखिए, लेकिन जहां मेजर चंक की बात की जाए वो संडे को छुट्टी पे रहता है। मेजर चंक की बात की जाए तो वो संडे को छुट्टी पे रहता है। और एक बिजनेसमैन भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेगा, एक फार्मर भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि मेरा अगर 70% पेरेंट अगर जॉब वाला है और वो संडे को आ जाता है तो अभी के लिए ये ठीक है। उसके बाद हम बात देखिए, 70% तो जॉब वाला आ गया, उसके बाद ये जो फार्मर या कोई और बिजनेसमैन या कोई और चीजें इस तरह की, ये भी थोड़े 20% तक हमारे पास संडे के दिन एटलीस्ट आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे घर में हैं, हो सकता है वाइफ जॉब करती हो वो भी घर में है, सो लाइक दे कैन स्टिल हैव सम टाइम। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद भी हम देखेंगे कि अगर 10-20% पेरेंट फिर भी बच जाता है तो देखिए, एक थोड़ी सी टिप है ये कि इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। हम वीकली आजकल स्कूल्स में ये बहुत देखा गया है कि हमें एक स्टे बैक डे दिया जाता है टीचर्स के लिए। उस दिन टीचर्स बच्चों के जाने के बाद स्कूल में स्टे बैक करती हैं और वहां पे अपना कुछ ऑफिशियल काम हो, नोटबुक चेकिंग हो, बहुत सारी चीजें, कुछ प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो, मैनेजमेंट से कोई डायलॉग हो, वो सब करती हैं। सो जिस दिन ये काम हो रहा होता है उस दिन हम पेरेंट्स को, मतलब इट कैन बी टोल्ड टू देम प्रीवियसली, मतलब बिल्कुल सेशन के स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखिए, जब कुछ ऐसा हो कि आप पीटीएम पे ना आ पाए हो या ऐसी कोई इमरजेंसी हो कि आपको स्कूल आना ही पड़ेगा, आपका टीचर से बात करना, प्रिंसिपल से बात करना बहुत जरूरी है, तो आप वो दिन दे दीजिए। जैसे मैं अपने यहाँ पे देती हूँ वेडनेसडे 3 o'clock से लेकर 5 o'clock तक पेरेंट स्कूल आके कभी भी बीच में मिल सकता है। इस टाइम की एक खास बात होती है, इस टाइम पे
देखिए जब पीटीएम होती है तो यूजुअली आपने देखा होगा क्लास टीचर क्लास में बैठी होती है और पीटीएम ले रही होती है, ये आपने देखा होगा। देखिए एक सेकंड क्लास तक के, नर्सरी टू सेकंड क्लास तक के बच्चे के लिए जहाँ पे मदर टीचर कंसेप्ट काम करता है, जहाँ पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है, वहां पे तो ये इजी हो जाता है। पेरेंट आया, अपनी टीचर जो उसी को सब कुछ पढ़ा रही है, उसी को सब कुछ वही देख रही है, उससे मिला और चला गया। लेकिन एक 6th क्लास का, 3rd, 5th, 4th, 12th क्लास का बच्चा, जिसका बच्चा फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, कोई बायो पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, अब उसे एक टीचर तो पढ़ा नहीं रही, देयर आर 5 to 6 or 7 टीचर्स हु आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। तो वो एक क्लास टीचर से मिलके क्या पाएगा? पहली बात, उससे बहुत कम जानकारी मिल पाई। वो तो चाहता था कि वो गेम्स के बारे में पूछ सके, वो तो चाहता था स्पोर्ट्स के टीचर से मिल सके और पूछे कि मेरा बच्चा चेस में कैसा कर रहा है, ही इज अ गुड प्लेयर। पर वो नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम का कंस्ट्रेन है, दूसरा उस टाइम पे पीटीआईज कितने होते हैं स्कूल में? 2 पीटीआईज हैं और पूरा स्कूल उनसे मिलना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इस तरह की मीटिंग, जब आप स्पेशली किसी सब्जेक्ट के बारे में वरिड हैं, देखिए क्लास टीचर को बताया जा सकता है कि मैम प्लीज मेरे टीचर से बात करा दीजिए, लेकिन उस टाइम पे वो केमिस्ट्री टीचर भी एक क्लास टीचर है, वो भी किसी पेरेंट से मिल रहा होगा। सो इट बिकम्स थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाए। सो एक एक्स्ट्रा दे देना तो चीजें ज्यादा बेटर हैं। अगर 1 महीने, सपोज मेरी पीटीएम 2 महीने में होती है, तो पेरेंट अगर 2 महीने तक एक केमिस्ट्री के टीचर के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठा रहेगा, तो बच्चे की प्रॉब्लम तो ग्रे होती चली जाएगी, प्रॉब्लम तो बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू हैव फ्रीक्वेंट डेज। तो एक डे हम अगर वीक में बना लें, उस टाइम पे साथी हूँ, पेरेंट आके अपनी बात डिस्कस कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया मैम जी, आपने उसको बहुत विस्तार से हमें हमारे दर्शकों को बताया। बात खत्म होने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक, जिसमें टीचर हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकते हैं कुछ स्कूलों के, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि ये पीटीएम जो है एक इफेक्टिव एक्सरसाइज बने। यानी कि भाई आप पेरेंट्स को उनकी बॉर्डर्स बता रहे हैं, आप उनको टाइम पे आने के लिए कह रहे हैं, उनको जो है बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस में इन्वॉल्व होने के लिए कह रहे हैं, इंक्लूडिंग दादा दादी नाना नानी तक की भी इन्वॉल्वमेंट हम चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो वो पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना कि भाई आगे कुछ फायदा हुआ नहीं। ठीक है, तो हाउ टू मेक पीटीएम एन इफेक्टिव एक्सरसाइज, कि भाई वो कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जी शफीक जी, इस बात को सुन के कुछ ऐसा लगा कि मैंने मूवी की टिकट्स खरीदी, बहुत महंगी खरीदी, पीवीआर गई मैं, यहाँ से काफी सारा ऑयल भी खर्च हुआ, सब कुछ फ्यूल सब कुछ हुआ, वहां जाके मूवी देखी और मूवी का आउटकम 0 था। मुझे मूवी पसंद नहीं आई। सो इट इज मोर लाइक दैट। एंड हाँ, वी फील चीटेड, समटाइम वी फील चीटेड कि मैंने इतना टाइम लगा दिया, मुझे ऐसा करना था, मेरा ये टाइम यहाँ, और मुझे कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं उस एक्टर की मूवी देखने ही नहीं जाऊंगी। सो इट हैपेंस विद अस, दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे हम इसको, मैं पीटीएम को ना 3 भागों में बांटती हूँ। पीटीएम इज मोर अबाउट रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रोस्पेक्शन। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया टीचर बैठे, पेरेंट बैठे, और हम लोग ये बात करें कि रेट्रोस्पेक्शन मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन, सॉरी, मतलब कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांकें और ये देखें कहाँ कमी रह गई या क्या हम अच्छा कर रहे हैं। देखिए हमेशा पीटीएम पे कमियों की बात नहीं होती, यहाँ पे अच्छाइयां भी डील होती हैं कि बच्चा क्या अच्छा कर रहा है, किस चीज में और अच्छा कर सकता है। सो इंट्रोस्पेक्शन में मैं ये देखती हूँ कि टीचर भी ये देखे कि क्या कर रही हूँ, अपने अंदर झांके कि इस बच्चे के साथ मैंने क्या किया। यहाँ पेरेंट भी देखे कि कैसे मैं अपने बच्चे को डील कर रहा हूँ, क्या वो एक सही तरीका है। देन कम्स द रेट्रोस्पेक्शन। हम चले जाएं कि पहले हम कैसे कर रहे थे। सपोज एक बच्चे को एक प्रॉब्लम आती है, सपोज हैंडराइटिंग खराब हो रही है एक बच्चे की, तो मैं रेट्रोस्पेक्ट करूंगी कि जब वो 2nd क्लास में था तब वो बच्चा ठीक हैंडराइटिंग में लिखा करता था। अचानक से जब वो 3rd क्लास में आया तो मैंने फील किया कि वो बच्चा, उसकी हैंडराइटिंग अचानक से खराब होने लगी।
अब मैं इंट्रोस्पेक्ट करूंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सेकंड क्लास तक एक ही टीचर था, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करता था, वो धीरे धीरे काम कराया करता था, पूरा दिन एक ही पीरियड होता था, उसमें कुछ भी करा लो, हिंदी कभी मैथ्स कभी, धीरे धीरे मेरा बच्चा करता था। थर्ड क्लास में सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लगने लगी, पहले हिंदी होती है फिर इंग्लिश होती है, तो हिंदी के 40 मिनट्स होते हैं, उसमें जल्दी जल्दी मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा। इसका मतलब टीचर और बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन करके कि ओ ये तो स्पीड की प्रॉब्लम है, बच्चे को ये स्पीड नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए प्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, मतलब उसके हल ढूंढने पड़ेंगे कि देखिए मैं क्लास में ऐसा करूंगी, और पेरेंट को हमें एक सुझाव देना होगा कि आप घर में इस तरह के स्पीड टेस्ट लेंगे, आप एवरीडे इस काम पे आधा घंटा बच्चे का व्यतीत कराएंगे, आपने इस तरह से टेस्ट लें। देखिए पेरेंट टीचर नहीं है, पेरेंट बीएड नहीं किया हुआ है, पेरेंट ने कुछ भी इस तरह का पढ़ा नहीं हुआ है। जो टीचर बता सकता है, लर्नड टीचर बता सकता है, वो पेरेंट को नहीं पता। तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो मजबूर करे पेरेंट को कि पेरेंट आपके पास आए, आपकी बात सुने और उससे कुछ फायदा उठाए। देखिए जब तक फायदा ही नहीं हुआ, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो मैं क्यों जाऊंगी? Why would I go to my kids PTM? So इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना, ये 3 चीजें अगर पीटीएम में आप कर लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा अचीव कर लेंगे। मैंने यूजुअली देखा है जो इन 3 चीजों, देखिए सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन से भी काम नहीं चलेगा। एक बच्चा आता है पीटीएम में टीचर के पास, और पेरेंट आता है और टीचर बच्चे के बारे में, अरे आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मैथ्स तो इसका बिल्कुल ही पुअर है, ये क्या कर रहा है, कैसे, इस बात को इस तरीके से बोलना, द लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए वो जो पेरेंट है उसके लिए वो बच्चा उसका सब कुछ है, उसने अपना सबसे एक्सपेंसिव, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज आपको दे दी है, चीज नहीं कहूंगी, सबसे अपना दिल निकाल के दे दिया है उसने, और उसके बाद उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है, ये मारता है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये करता है, वो अब्यूज करता है, ये करता है, वो करता है। ओ भाई, अब पेरेंट क्या सोच रहा है कि भाई मैंने आपको दिया था, आपने क्या किया मेरे बच्चे के साथ। सो इट्स अ टू वे थिंग। कभी भी इसको ऐसे ना समझें कि सारी गलती टीचर की होती है, सारी गलती स्कूल की होती है, या सारी गलती पेरेंट की होती है, नहीं। जब इसीलिए कहा जाता है जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, मीन्स जब बच्चा, पेरेंट और टीचर या स्कूल मिल जाता है, तो इफेक्टिव आउटकम्स आते हैं। इसका बहुत इम्पोर्टेंट है पीटीएम पे ये सारी चीजें करना। और एक लैंग्वेज, मैं यहाँ पे बहुत फॉर्मली टीचर्स के लिए ये बात बोलना चाहती हूँ। देखिए यूज ऑफ लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है। मैं एज अ टीचर, सपोज एक पेरेंट आता है और मैं उसे ये बोल देती हूँ, देखिए मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि शुगर कोटेड वर्ड्स यूज कीजिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं कहती हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल सामने, पेरेंट के सामने आप बात कीजिए, आप बिल्कुल उस सच्ची रिपोर्ट दीजिए। झूठ छुपाना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप कुछ भी यहाँ वहाँ हे वे आप बात करेंगे उससे, लेकिन द टाइप ऑफ लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह दूं, एक सेंटेंस मेरा ये कहता है कि आपका बच्चा तो ना 5वीं बार टेस्ट में फेल हो गया, ठीक है, 5th टाइम। ये कितना नेगेटिव स्टेटमेंट। अब इसको मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखिए पिछले 4 बार वो अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन इस बार वो बहुत कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा होप है, और आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम इसको 5th टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, बात तो वही हो रही है, बात है बच्चे को 5th टाइम किसी तरह पास कराना है, उसको समझाना है, उसके कंसेप्ट ठीक करने हैं, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं बोलना। देखिए कोई भी पेरेंट पीटीएम में अपने बच्चे की नेगेटिविटी सुनने नहीं आता, वो उसकी कमियां जरूर सुनने आता है। देखिए कमियां और नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो वो उसकी कमियां जरूर सुनने आता है, लेकिन वो उसके बारे में नेगेटिव टॉक वो अपने बच्चे के बिहेवियर सब चीजें जानता है, ऐसी बात नहीं है। वो जानता है कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, वो इस तरह की बातें जानता है। सो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर टीचर्स इनका ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टिप है
हमारे कुछ पेरेंट्स हैं, हमने उन्हें ना एक पीटीएम बुकलेट दी है छोटी सी, जैसे आपने देखी होगी जो फ्लिप ऑन पेजेस होते हैं जिसमें इस तरह की छोटी डायरी, यस, उसमें स्पाइरल डायरी, वो हमने छोटी सी दे दी है और उसके ऊपर पीटीएम भी लिख दिया। और उसमें हमने क्या किया है, पीटीएम की सारी डेट्स भी लिख देते हैं, सपोज कि इस दिन ये पीटीएम होगी, अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस ना हो, कोई कोविड ना आ जाए, अदरवाइज वो पीटीएम उस दिन होगी वहां पे। सो वो हमने डायरी पेरेंट को दे दी और हमने कहा पेरेंट को कि जब भी आप आएंगे तो आप उसमें अपने मेजर पॉइंट्स जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं वो आप लिख के लाएंगे। क्यों, क्या होता है, देखिए यही काम टीचर के साथ होता है। टीचर के पास भी एक टीचर डायरी होती है जिसमें वो बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाती है। देखिए अभी सपोज स्नेह के पेरेंट्स आए, मैं टीचर हूँ और स्नेह के पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, आपकी बच्ची ऐसा करती है, वैसा करती है, बहुत अच्छा कर रही है, इसको ऐसा करा देते हैं। अचानक से राहुल के पेरेंट्स आ जाते हैं। अब ट्रांजिशन बिटवीन स्नेह एंड राहुल इज सो डिफिकल्ट। आई एम अ टीचर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट हैव अ केप, आई कांट फ्लाई लाइक सुपरमैन। सो कंप्यूटर तो है ही नहीं कि एक फाइल बंद के दूसरा फाइल ओपन कर दें। हाँ, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं और हमें इमोशनल टच भी देना है साथ में। सो अगर एक टीचर के पास बच्चे का एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में फोटोग्राफ होना भी बहुत जरूरी है। एक वाकया हुआ, उसमें क्लास में 2 राहुल हैं और एक पेरेंट आए हैं, पहली बार, नया नया टीचर है, नया नया पेरेंट है, मिल रहे हैं, वो कह रही है राहुल, अरे राहुल तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वंडरफुल राहुल, ये वो। पेरेंट बोल रहा है मैडम वो तो मैथ्स में पास ही नहीं हुआ। अभी कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि हमें वो बच्चा ही नहीं पता। आप सोचिए इस टाइम पे पेरेंट क्या सोच रहा होगा कि आपको मेरे बच्चे के बारे में ही नहीं पता, आप समझ ही नहीं पा रहे। सो देयर आर मेनी सच सिचुएशंस। हमें क्या करना है, हमें एक फोटोग्राफ लगा के बच्चे का, हर एक बच्चे का एक पेज होना चाहिए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मींस फॉर टीचर्स, दिस इज फॉर टीचर्स आई एम टेलिंग। एक पेज होना चाहिए, बच्चे का फोटोग्राफ लगेगा, बच्चे की जो मेजर एक्टिविटीज में भी, बिहेवियरल प्रॉब्लम में भी, एकेडमिक थिंग्स में भी, जिसमें हम पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, वो पॉइंट वाइज साफ सुथरे ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में लिखा हो। तो मैंने फटाफट, जैसे ही स्नेह के बाद राहुल के पेरेंट्स आते हैं, मैं राहुल का पेज खोलती हूँ विद इन अ सेकेंड, क्योंकि अल्फाबेटिकली मैंने लिखा हुआ है, और मैं राहुल की जो भी कंसर्न्स हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, जैसा भी जो भी है, मैं एकदम पेरेंट्स के सामने रख देती हूँ। सो पेरेंट फील सो हैप्पी कि मुझसे भी ज्यादा ये टीचर मेरे बच्चे को जानती है। सो शी इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्रेस एंड द ग्रोथ ऑफ माय चाइल्ड। It's very excellent way of looking at PTM. मेरे ख्याल में इससे बेहतर शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे how a parent teacher meeting should have, all the aspects looking into it. मैं दर्शकों को यहाँ समराइज करना चाहूँगा कि आज हमने जो बात की वो पेरेंट टीचर मीटिंग होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी जो पेरेंट्स जो नहीं अटेंड करते हैं उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या वजह हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हो सकते हैं फ्रॉम पेरेंट साइड, कुछ स्कूल के इश्यूज हो सकते हैं, जो भी हैं। अल्टीमेटली बच्चे की प्रॉपर एकेडमिक प्रोग्रेस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स को अगर देखना हम चाहेंगे तो एक इफेक्टिव पेरेंट टीचर मीटिंग होना बहुत जरूरी होता है। हमने जहाँ बात की कि जो मैनेजमेंट या टीचर्स जो है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक अच्छे अंदाज में वेल प्रिपेयर्ड पीटीएम बनाएं ताकि उससे पेरेंट को फायदा हो। एट द सेम टाइम हमने पेरेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होना है या जो भी केयर टेकर एट होम है, जो एकेडमिक बच्चे की एक्टिविटी को ओवरलुक करते हैं, तो वो जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी होनी है वो भी हमने बात की है। प्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने अंदाज में इसको जो बहुत ही पेरेंट लेवल पे लाके जो बताई है वो बहुत ही श्लाघनीय है एंड वेरी कमेंडेबल। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड फिर किसी सेशन में आपसे कुछ और एकेडमिक इनपुट जो है हम आपसे लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना वक्त स्पेयर करके प्रिया मैम से कुछ टिप्स सुनने के लिए और सीखने के लिए अपना वक्त लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शफीक जी।